जैसे तुम इस घर से भागी थी। कोई भी गैरतमंद इंसान होगा, उसको गुस्सा तो आएगा ना। भाईजान को भी इसी वजह से तुम पर गुस्सा था। तुम्हारे बाप ने तो मिलने भी नहीं दिया। हर बात की एक हद होती है, और आज तुमने सारी हद पार कर दी ज़ारा। हद तो हम लोगों ने तभी क्रॉस कर दी थी जब हम लोगों ने हैदराबाद क्रॉस किया था। एक मिनट रुको। 20 साल बहुत होते हैं मजहर साहब, आप रोकने का इख्तियार खो चुके हैं। इख्तियार तो बहुत है मेरे पास। अभी तक निकाह में हो तुम। मैंने निकाह में हूं और पहली बीवी हूं। आपने कहा था ना कि उस वक्त आपका एक्सीडेंट हुआ था और आप दोनों अस्पताल में थे। वहां क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या मजबूरी थी उनकी कि ऐसी कुर्बानी देने वाली औरत अपने शौहर को इस हालत में छोड़ के चली जाए। मैं यहां रहूं या ना रहूं फर्क, लेकिन मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल सकता हूं? आप मेरी मजहर से शादी के पहले दिन ही खिलाफ थे। किस तरह की बातें कर रही हो? क्या तुम्हें याद है कि किस तरह ज़ारा को सीने से लगाए हुए तुम मेरे पास पहुंची थी? सारा एक चीज बताओ, तुम पे जो गुजर रही है ना, इस घर में उसका किसी को फर्क नहीं पड़ता। सारा तुम्हें पता है मैं इस घर में ना बचपन से रही हूँ। पप्पू ने मुझे बड़ा किया। सही है, वो थोड़ी सी बुरी हरकतें करती हैं, ठीक है, लेकिन वो इतनी भी बुरी नहीं है कि वो मेरे मरने के बारे में झूठ बोले। ओ, तो ये बात है। पप्पू ने स्लेट साफ की है सारा के दिमाग की। दिमाग ठिकाने लगाने तो आता है मुझे, लेकिन अभी मम्मा को करने देती हूँ। अब आएगा मजा, जब मम्मा पप्पू से डायरेक्ट जवाब मांगेंगी। मेरा काम तो हो गया। अब आएगा मजा। कई सालों का गुस्सा था तुम पर। ये सारा गुस्सा मैं सारा और सलमा पर निकालता, लेकिन तुम्हारे लिए तो मेरे पास अब गुस्सा भी नहीं है। कहां गई मेरी वो सारी नफरत जो मुझे तुमसे थी? तुम्हारे हाथ मेरे गिरबान तक आए और मैं तुम्हारे हाथों को छूकर वही लम्स महसूस कर रहा था। हाँ, जिंदा हूं मैं।
हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी, तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी, तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी, तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद
उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी, तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी, तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले
आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है
तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले
आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम
मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले
आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस